आज जो चैप्टर सुन लीजिए इधर, जो चैप्टर कर रहे हैं ना उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है उसका? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये नाम है, ठीक है। इसमें है ना सिर्फ tan थीटा और sin थीटा यूज होगा बस। जैसे इसमें वैल्यू यूज होगी tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और tan 0 की वैल्यू क्या यूज होगी? 0। क्या यूज होगी? और बाकी साइन यूज होगा इसके अंदर। sin 30 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 60 की वैल्यू √3/2, और sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1। कर लो कैसे? कर लो। अब क्वेश्चन कैसे करना सुनो। जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। ध्यान दो, जहां पे 90 डिग्री एंगल बना होता है ना, जैसे 90 डिग्री एंगल इस लाइन पे बना हुआ है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको हम? ये हमारी परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। बस बोलो मैं बीच में शांत रहो, बोलो नहीं। ये हो गया बेस, ये क्या हो गया हमारा? बेस। और इसे क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या कहते हैं इसे हम? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो जैसे ट्राइंगल हो गया ना, ये बी और ये सी, तो जहां राइट एंगल होता है ना, जहां राइट एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूस होता है। उसके सामने क्या होता है? और जहां राइट एंगल नीचे टच होता है उसे क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं उसे हम? यानी ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90 डिग्री। इनका भी सम कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये हाइपोटेन्यूस। अब सिंपल सी बातें होंगी इसके अंदर। जैसे मान लो मैं तुम्हें, ये सिंपल लगना है इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन है आपका। अब मान लीजिए हमारा ओके, जैसे क्वेश्चन है। अब सपोज करो मैंने ना मैंने तुम्हें ये दिया, ये मैंने तुम्हें 10 दिया। क्या दिया मैंने तुम्हें? 10। और मैंने तुमसे ये पूछा, ठीक है, और ये एंगल दिया मैंने आपको 30 डिग्री। कितना दिया मैंने आपको? 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, ट्राइंगल ABC, AB, और आपको tan बनाना है। आपको आंख नीचे के ये ऊपर और ये नीचे लिखना है। जब इसकी कोई बात नहीं हो रही, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, सोच में भी नहीं ऐसे। तो ऐसे लिखना इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC लेंगे तो ये AB ऊपर रखेंगे, AB का रखेंगे ऊपर, AB ऊपर, और BC का रखेंगे हम नीचे, AB ऊपर BC नीचे, ठीक है। तो AB बाई BC हमारे पास कितना हो गया बताओ? ये AB बाई BC, तो ये कितना हो गया हमारे पास? नाउ दिस इज tan 30, tan 30, ये कितना हो गया? tan 30। बस, तो AB की वैल्यू कितनी बताऊं? AB की वैल्यू x है और BC की वैल्यू ये, और tan 30 कितना है? 1/√3, 1 अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, √3x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 अपॉन में √3, 10 अपॉन में √3, और √3 नीचे से तुमको हटाना आता है। जैसे √3 कैसे हटाते हैं? ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब 10 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 10 √3, और ये आ गया 3, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। कर लोगे ऐसे? तो सिंपल करना है आपको, AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC, और क्या लिख देना है? tan थीटा। क्या लिख देना? tan थीटा। जैसे क्वेश्चन है, मान लो जैसे क्वेश्चन बोला कि ये एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ये इस तंबू पे चढ़ रहा है। किस पे चढ़ रहा है? तंबू पे। ये ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे आदमी ऐसे चढ़ेगा इसके ऊपर, ऐसे थोड़ा चढ़ पाएगा, तंबू पे ऐसे चढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है और ये साइड तुम्हारी 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर, ठीक है। ये साइड कितनी है? तो आपको BC निकालना है। क्या निकालनी है? BC। मैंने क्या बोला, कुछ सोच के नहीं है। ट्राइंगल ABC लो, क्या लो? इन ट्राइंगल ABC, AB ऊपर रखो, AB ऊपर, AB ऊपर, AB ऊपर, और BC नीचे, AB बाई BC, और tan के साथ कौन सा एंगल ले लो? 30 डिग्री, 30 डिग्री। सो AB कितना हो गया? 10। इसे x मान लो, इसे क्या मान लो? x। क्या मान लो? आप है ना थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख दिया करो, लेट AB हमारे पास कितना है? 10 मीटर। AB कितना है? 10 मीटर, और BC कितना है? x। BC कितना है? x मीटर। कितना है? ऐसे लिख दिया करो, बता दिया करो, एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो कर लो, तो tan 30 कितना हो गया? 1 अपॉन में √3। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो क्रॉस, tan की √3 से मल्टीप्लाई और x की 1 से, तो आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू tan √3। कितनी आ गई? tan √3। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कर लोगे? श्योर हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, एक पेड़ जो है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ आंधी की वजह से टूट गया, आंधी की वजह से टूट गया। एक पेड़ क्या हो गया? टूट गया आंधी की वजह से। तो एक पेड़ जब टूटेगा ना, टूटे हुए पेड़ का फिगर कैसे बनाना? सुनो, ऐसे बनाना। ये टूटा हुआ पेड़ का फिगर ऐसे बनाना, ये ऐसे। देखो सुनो, ये पेड़ है ना, ये पेड़ कुछ ऐसा था, तो ये इतना हिस्सा है ना, इतना जो हिस्सा, इसका ये वाला जो हिस्सा, ये नीचे गिर गया ऐसे, ये ऐसे, ये जो हिस्सा है ना ऐसे, तो ये नीचे ऐसे गिर गया ना,
बन गया ना फिगर। तो पेड़ की ऊंचाई में ये चीज भी आएगी और ये चीज भी आएगी। पेड़ की ऊंचाई तो पूरी है ना, बात समझ रहे हो ना। तो वो बोल रहा है कि एक पेड़ आंधी की वजह से टूट गया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो नीचे गिर गया तो एक फिगर बन गया, नीचे गिर गया तो, है ना। अब जो पेड़ का गिरा हुआ पार्ट है, मतलब ये जो गिरा हुआ पार्ट है जो ऊपर से गिरा है, ये जमीन के इस बिंदु को, जमीन के इस बिंदु से 30 डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई। और खुद उसने बोला है कि पेड़ के, ये जो पेड़ का बॉटम है ना, ये जो पेड़ का बॉटम है और जमीन का बिंदु, यहाँ जब भी जमीन के बिंदु की बात होगी ना तो आपको ये वाला पॉइंट समझना है, ये जमीन का बिंदु है। वो बोले जमीन का बिंदु, अपॉन टर्न द ग्राउंड, अपॉन टर्न द ग्राउंड, अपॉन टर्न द ग्राउंड। तो आपको ये सोचना है अपॉन टर्न द ग्राउंड, ये अपॉन टर्न द ग्राउंड। अब ये जो पेड़ का बॉटम है, ये जो पेड़ का बॉटम है, इस पेड़ के बॉटम से ग्राउंड का ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। क्या है ये? हमसे क्या पूछी है? पेड़ की ऊंचाई। क्या पूछी हमसे? पेड़ की ऊंचाई। तो ऊंचाई में ये h आएगा और ये x आएगा, इन दोनों का सम आएगा। क्या आएगा? इन दोनों का सम। पेड़ की ऊपर ऊपर क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम। तो ट्राइंगल एबीसी लो पहले, ठीक है। तो पहले h निकाल लो। क्या निकाल लो पहले? h। तो क्या लिख रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी। क्या लिखना है? इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में ए बी ऊपर रखो, ए बी ऊपर है ना, और बीसी नीचे। और क्या लेंगे हम? tan 30। क्या लेंगे हम? tan 30। जब ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे और tan 30, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? h, और बीसी की वैल्यू 8 और tan 30 की वैल्यू इतनी। अब 8 को इधर ले जाओ, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। कितनी आ गई? 8/√3। सही, किसकी वैल्यू आ गई? h की आ गई, h की वैल्यू 8/√3। लेकिन मुझे तो x भी निकालना है। क्या निकालना है? x। अब देखो ये ऊपर और ये नीचे, तो इसे क्या कहते हैं? साइन। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? साइन थीटा। एंड परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा। कर लोगे ऐसे? बोलो। अब देखो, अब लोग ट्राइंगल एबीसी में क्या लो? अब ऐसे लिखो, नाउ ए बी बाई क्या कर दो? AC। ए बी बाई, अब ये ऊपर, ये नीचे, तो क्या लिखेंगे? साइन। तो साइन के साथ क्या लिखो? 30। साइन के साथ तो h ऊपर और AC पता नहीं है, x है। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x के। इसके आगे अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी पढ़ दो? 2 × 8/√3 बराबर क्या आ गया? x के। किसका आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16/√3। 16/√3 आ गई h की वैल्यू, 16/√3 आ गई। और हमें क्या निकालना है? h प्लस x। क्या निकालना है हमें? h। तो h की वैल्यू कितनी है? 8/√3 और ये कितना है? 16/√3। नीचे का डिनोमिनेटर से है ना, सीधा जोड़ दो, तो कितना आ गया हमारा? 24/√3। अब √3 कैसे हटाएंगे? रैशनलाइजेशन। √3 का मल्टीप्लाई इधर, √3 का इधर, √3 का इधर, तो ये आ गया 24√3/3। करेंगे डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया? 8√3। कितना आ गया? 8√3। तो ध्यान रखना, पेड़ आंधी की वजह से टूट के नीचे गिर गया तो उसका फिगर कैसे बनाना, ठीक है। समझ जाओ, कर लोगे? श्योर हो? ठीक है। अब उसने बोला मुझसे पतंग का क्वेश्चन देखो। किसका क्वेश्चन? पतंग का क्वेश्चन बोल रहा है। एक पतंग उड़ रही है, पतंग कुछ ऐसे उड़ेगी, ये पतंग होगी आपकी, ये क्या होगी? पतंग। पतंग यहाँ ऊंचाई पे होगी, ये आपकी पतंग होगी, ये आपकी क्या होगी? पतंग यहाँ उड़ेगी, ठीक है, ये पतंग होगी। अब पतंग की ऊंचाई बोली तो ऊंचाई ये चीज होती है, क्वेश्चन में ना ऊंचाई की बात है, तो फिर ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और ये डोरी की लंबाई है। ये क्या है? डोरी की लंबाई, जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछिए, सही है? बोले बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसने बोला ऊंचाई है, देखिए मान लो ऊंचाई 20 मीटर दी, क्या दी? क्वेश्चन में पतंग के क्वेश्चन में ना उसने डोरी की लंबाई पूछी, डोरी की लंबाई पूछी, तो ऊंचाई गिवन देगा, ऊंचाई देगा ना, तो ऊंचाई यहाँ रखनी है, लंबाई मतलब ये चीज, और एंगल हमेशा यहाँ रखें, यहाँ कभी रखेंगे एंगल। क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो एंगल यहाँ तो आएगा नहीं आएगा, यानी 60 डिग्री। कितना है? तो हमसे क्या पूछिए? हमसे ये पूछिए एक्स। क्या पूछिए हमसे? तो एक्स यहाँ पे क्या है? डोरी की लंबाई, डोरी की। अब हम कैसी बात करेंगे? ट्राइंगल में ए बी सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अरे ये चीज लिख दिया करो, लेट ए बी बराबर कितना है बच्चों? 20 मीटर, क्या है? और ए सी बराबर कितना है हमारा? x मीटर, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लंबाई है, स्ट्रिंग की लंबाई, ठीक है। अब ए बी ऊपर ए सी नीचे, ए बी ऊपर और ए सी नीचे, तो ए बी बाई ए सी क्या हो गया हमारा? बोलो, साइन। क्या हो गया? साइन 60। अरे ये ऊपर ना, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या हो गया? साइन हो गया ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या है? ये, और इसकी वैल्यू है, और साइन 60 की वैल्यू ये, साइन 60 की वैल्यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 बराबर √3 इंटू में एक्स। अब √3 चले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? हैं? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40/√3। 40/√3 नीचे से कैसे हटाएंगे? वन सेकेंड, रैशनलाइजेशन, ठीक है।
√3 इधर, √3 इधर, √3 इधर, ये आ गया 40 √3 डिवाइड बाई 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द, कर लो ऐसे, समझ आ गया। पतंग की डोरी का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। लैडर का क्वेश्चन देता है तुम्हें, लैडर का, सीढ़ी लटकी हुई है, वो बोलता है लैडर है। जो लैडर ऐसे बनानी है, ये चीज है लैडर, ये लैडर है, लैडर, ये लैडर है। उसमें लैडर की जो ऊंचाई है ना वो निकालो, एक्स निकालो, लैडर की लंबाई निकालो, ये चीज लैडर की लंबाई, ऊंचाई की है, ऊंचाई हमेशा यहाँ रखनी है। जैसे ऊंचाई उसने बोल दिया, मान लो ये 60 मीटर है, क्या है ये, और मान लो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है, क्या एंगल ये 30 डिग्री। तो ये लैडर, देखो सुनो क्वेश्चन, हो सकता है लैडर की लंबाई दे दे तो ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई हमेशा ये चीज रखनी है आपको। हाइट पे ये डंडा हाइट है, डंडा क्या हाइट। तो वंस अगेन ए बी सी, ए बी सी, क्या लेंगे ए बी सी, तो क्या लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ऊपर है ना और ए सी नीचे। तो क्या जाएगा साइन के साथ, क्या जाएगा 30 साइन, तो ए बी कितना है ये और ये कितना है साइन 30 1/2 साइन 30। फिर क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, तो 60 × 2 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, कितनी आ गई 120। दो तीन बातें बता रहा हूँ, दो तीन लाइन ऐसे लिख दिया करो, लेट ए बी बराबर कितना 60 मीटर एंड ए सी बराबर x मीटर, इसके आगे क्या लिख दो, दैट इज द हाइट ऑफ द लैडर, हाइट ऑफ द लैडर। ये लैडर की लंबाई है, लैडर की क्या है, ध्यान है लैडर ये चीज होगी, लैडर लैडर ये चीज होगी, ठीक है। वो बोलेगा एक लैडर जो है विंडो की खिड़की तक जाती है, तो आपको लैडर ऐसे ही बनानी है। विंडो की ऊंचाई इतनी है तो ये ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई का मतलब ये है पतंग की डोरी भी है और सीढ़ी भी यही है, हाइपोटेनियस है वो, क्या है वो हाइपोटेनियस। तो नोट करो, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, देखो सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे होता है, बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसने ना फिसलन पट्टी लगा रखी है, क्या लगा रखी है, फिसलन पट्टी, ऐसी पट्टी लगा रखी है, पट्टी ऐसी पट्टी लगा रखी है, फिसलन पट्टी, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे हैं ना तो उनके लिए ऊंचाई उसने बोल रखा है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन देखो क्या ऊंचाई रखी है कि छोटे बच्चों के लिए मान लो ऊंचाई उसने 3 मीटर रखी है, क्या रखी है उसने, और ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, हो गया, ठीक है, कर लोगे ना ऐसे, जैसे हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, तो उसके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या रखी है 3 मीटर, क्या रखी है, तो ऊंचाई तो ये चीज होगी ना, ये चीज ऊंचाई होगी, ये चीज क्या होगी, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री और ये एंगल हो, ये आपको लंबाई पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो करो ट्राइंगल एबीसी में, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल, तो ए बी ऊपर और ए सी नीचे, ए बी ऊपर ए सी नीचे, सो ए बी बाई ए सी क्या हो गया आपका, दिस बाई दिस, है ना, तो ये हो गया आपका साइन, क्या हो गया आपका साइन 60, साइन, सो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और ए सी की वैल्यू x और साइन 60 की वैल्यू √3/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 बराबर √3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3, 6/√3 हटाने का तरीका बताओ, √3 ये आ गया 6√3, ये आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया 2√3 कर लोगे श्योर हो। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, उसने बोला कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए ऊंचाई उसने मान लो कुछ और रख दी, 10 मीटर रख दी, सपोज 10 मीटर रख दी उसने, क्या रख दी उसने, अब एंगल उसने रख दिया 30 डिग्री, कुछ भी देखो क्वेश्चन में देखना क्या रखा हुआ 30 डिग्री, ठीक है, पढ़ लो ना क्वेश्चन। उसने बोला भैया फिसलन पट्टी की लंबाई निकालो, छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 10 मीटर है, बड़े बच्चों के क्या है, तो ये हो गई आपकी, फिर से लंबाई निकालनी है आपको फिसलन पट्टी की, मतलब ये चीज निकालनी है, ये चीज क्या निकालनी है आपको, ये चीज निकालनी है, ये एक्स निकालना है, क्या निकालना है ये, तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। भाई आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। फिसलन पट्टी की लंबाई तो ये चीज है ना, दिस इज लंबाई, दिस इज लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई भी यही है, लैडर भी यही है, फिसलन पट्टी की भी लंबाई यही है, सब लंबाई यही है, ठीक है, कर लोगे वंस अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, तो एबी ऊपर है ना, हाँ, और साइन के साथ क्या 30 डिग्री, सो एबी कितना है 10 और एसी कितना है x, साइन 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 20 बराबर क्या आ गया x, 20 बराबर क्या आ गया x, कर लोगे बच्चों, कर लोगे श्योर हो, पक्का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि जैसे मान लो बच्चे शांत हो जाओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग है, वो बोलता है बिल्डिंग के ऊपर की स्टैचू है, ऐसे मान लो ये बिल्डिंग के ऊपर स्टैचू है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, तो जैसे आप क्वेश्चन बोलो ना एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है, एक चीज के ऊपर, तो आप तुरंत ऐसे फिगर बनाओ, ऐसे फिगर बनाओ और दोनों फिगर को ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, अरे जोड़ दिया, अरे बोल लो जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बड़ा एंगल है ना, बड़ा वाला जो एंगल है वो यहाँ रखो, बड़ा वाला एंगल यहाँ रखना है आपको, जो भी बड़ा एंगल है उसे यहाँ रखो और छोटे एंगल को यहाँ रखो, बड़ा एंगल यहाँ रखना है, क्वेश्चन में बड़ा एंगल जो भी है मान लो यहाँ, और छोटा एंगल ही हो गया, क्या हो गया छोटा एंगल। अब उसने बोला कि ये जो बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर है, स्टैचू की ऊंचाई निकालो, इसे एच मान लो, क्या मान लो इसे एच, ठीक है, मान लिया एच, तो इस फिगर कुछ ऐसे बना लो अपने लिए, ऐसे, ऐसे बना लिया ऐसे,
तो ये कितनी होगी तुम्हारी, ये हो गई 20 मीटर और ये हो गया h। ये नाम दो उसको A B C और D ले लो। और बड़ा एंगल यहाँ बच्चों, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, बोल रहा हूँ बात करो, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे ऐसा ना खुद तो डूबेंगे दूसरों को ले डूबेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक है बच्चों। ये D है हमारे पास, दिस इज नॉट D, ये D है, ठीक है। तो हमें H निकालना है, क्या निकालना है हमें, ये H, हमें क्या निकालना है, ये H निकालना। उसने बोला थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्वेश्चन ऐसे कि लेट डीवी बराबर, एक्सप्लेन करोगे तो और मजा आएगा। लेट डीवी बराबर क्या आ गया 20 मीटर। ये क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की। अब उसके ऊपर स्टैचू है, सो एडी बराबर क्या हो गया H, एडी बराबर क्या हो गया, ये क्या होगी हाइट ऑफ स्टैचू, क्या होगी हाइट ऑफ स्टैचू, स्टैचू की हाइट क्या होगी एडी, ठीक है। अब एंगल समझाओ सर को कि सर एसीबी मेरा 60 है, एंगल एसीबी कितना है मेरा 60 डिग्री, कितना है। और एंगल डीसीबी कितना है मेरा, एंगल डीसीबी मेरा कितना है 30 डिग्री, कितना है। ऐसे समझाओ, समझा दिए, बोलो। तो सबसे पहले क्या लो आप, चलो ट्राइंगल पूरा ले लो, ट्राइंगल एबीसी, क्या ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबी ऊपर, एबी ऊपर, एबी और बीसी, इसमें ऐसे करना एबी बाई बीसी, एबी बाई कर लिया। तो क्या हो जाएगा tan के साथ, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल लिया तो बड़ा एंगल, tan के साथ बड़ा एंगल है ना। सो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू AD प्लस BC है, क्या है AD प्लस, और नीचे क्या लिखना है BC, सॉरी AD प्लस DB है, AD प्लस, बोलो बच्चों वैल्यू कितनी है AD प्लस DB। तो ये कितना हो गया हमारा tan 60, tan 60 हो गया। नाउ AD की वैल्यू कितनी है H और इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो ये हो गया BC और tan 60 की वैल्यू, अब √3 इधर ये इधर, तो H प्लस के 20 अपॉन में √3 बराबर क्या आ गया BC, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल DBC, कौन सा लेना ट्राइंगल DBC, तो इन ट्राइंगल DBC, सो DB ऊपर और BC नीचे। छोटा ट्राइंगल तो tan के साथ छोटा एंगल, छोटा एंगल, तो DB की वैल्यू कितनी है बोलो 20 अपॉन में BC, ये आ गया 1 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3 बराबर कितना आ गया BC। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इसका इधर। अब ये जो वैल्यू है ना BC की, इसे फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है H प्लस 20 अपॉन √3, कितने हैं बच्चों H प्लस 20 अपॉन में √3, √3 अभी बता रहे हैं, ठीक है, बराबर BC है ना। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3, ये कितनी आ गई H प्लस क्या हो गया, लिया बेटा अब इसे इधर ले जाओ, तो कितना आ गया 20 गुणा 3, ये कितना हो गया H प्लस के 20, ये हो गया 60, H प्लस के 20, अब 20 में किस में से माइनस कर दो 60 में से, तो 60 में से 20 का तो कितना आ गया 40, कर लोगे। अरे √3 इधर चला गया ना, तो 60 नहीं हो गया 40 माइनस 20 माइनस कर दो। जब भी आप क्वेश्चन करो ना एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है, आप आंख नीच के करूंगा, आंख नीच के बनाना, सोचना भी नहीं, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन होता है सुनो एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है। वो बोलता है एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, कितनी मीटर चौड़ी रोड है, इस रोड की कितनी चौड़ाई है 80 मीटर। अब हमारे पास दो खंबे, एक खंबा ये और एक खंबा थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया बच्चों, हमारे पास है दो खंबे, जैसे एक खंबा ये हो गया और एक खंबा ये हो गया, इक्वल हाइट के दो खंबे, इक्वल हाइट के दो खंबे। अरे बोलो बच्चों ये इक्वल हाइट के दो खंबे हैं, ठीक है, दो खंबे इक्वल हाइट के, मतलब जैसे इसकी हाइट h है ना, तो इसकी हाइट कितनी है h। अब बीच में एक पॉइंट है, बीच में एक, और एंगल आपके 30 और 60 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 30 और 60, ठीक है। तो इसको ले लो 30, इसको क्या ले लो, अब इसको क्या ले लो 60, क्या ले लो 80 मीटर चौड़ी रोड हो गई, ठीक है, इक्वल हाइट के दो खंबे हो गए, इक्वल हाइट के दो 80 मीटर चौड़ी रोड, इक्वल हाइट के दो खंबे, पॉइंट नाम दो A B O C D, ऐसे ले लिया। अब आपने अगर इसको x लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया आपने x, आपने बोला ये x है, BO कितना है x, BO कितना है x, तो OC कितना हो गया 80 माइनस x, OC कितना हो गया, अरे पूरा 80 है ना, तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया बोलो 80 माइनस x, 80 माइनस x हो गया, 80 माइनस x कर लोगे। तो अब ट्राइंगल पहले ना हमें हाइट पूछिए, क्या पूछिए हमसे हाइट। तो सबसे पहले लिखो कि हमने माना कि जो AB है ना और जो DC है वो दोनों H है, क्या है दोनों H है, दोनों H माना इनको, ठीक है। और BO हमारे पास कितना बच्चों, BO हमारे पास कितना x, BO कितना है, और OC कितना है हमारे पास 80 माइनस x, 80 माइनस, और BC कितना है हमारे पास 80, BC कितना है 80, ये सब एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, कर दिया। अब कुछ नहीं है, एक बार ये ट्राइंगल लो, एक बार वो ट्राइंगल लो, क्वेश्चन हो गया।
तो लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीओ लो पहले, इन ट्राइंगल एबीओ ले लिया एबीओ, अरे ले लिया। तो एबी ऊपर ओबी नीचे, एबी ऊपर ओबी नीचे ले लिया बच्चों। अब tan के साथ क्या ले लो आप 30, tan 30। सो एबी कितना है हमारा h और ओबी कितना है x, tan 30 ये। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो, हाँ तो √3h बराबर क्या आ गया x, इक्वेशन 1, इक्वेशन आगे वाली इक्वेशन। चलिए अब ट्राइंगल कौन सा ले लो आप, DCO, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCO। तो DC ऊपर OC नीचे, DC बाय दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, इसमें भी दिस बाय दिस, ठीक है। तो DC बाई OC कितना आ गया आपका, tan 60, कितना आ गया, हाँ तो DC कितना है h है, OC कितना है 80 माइनस x, तो tan 60 √3, tan 60 कर लो बच्चों। अब इधर क्रॉस कर दो इधर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3 और 80 माइनस x, 80 माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई h की, आ गई, आ गई भाई। अब एक काम कर सकते हो तुम, ये जो x की वैल्यू है ना ये यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पे √3h, √3h, या और नहीं समझा तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या इक्वेशन थी, √3h बराबर x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन √3, x अपॉन, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुटेंगे दिस इक्वेशन, तो पुट करो वैल्यू, तो कितनी आ गई है x अपॉन में √3 और ये कितना है √3 और ये कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस, अरे सही है बोलो। अब ये √3 कहां गया यहाँ पर, तो कितना हो गया ये 3, ये 3 हो गया और ये क्या आ गया 80 माइनस x। अब इसको अंदर इंटू करो, 240 माइनस 3x और ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया। अब इसको इधर ले आओ, x प्लस के 3x बराबर 240, यानी 4x बराबर 240। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 240 अपॉन में 4, तो कितनी हो गई 60 मीटर, क्या आ गई। और हमसे x तोलना पूछा था, हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, h पूछा, क्या पूछा, बोलो बच्चों क्या पूछा, h पूछा, क्या पूछा h। अगर वो इक्वेशन देखो h की इक्वेशन क्या थी, x बराबर था √3h, क्योंकि x बराबर क्या था √3h, √3, तो x कितना है 60, तो ये कितना आ गया √3h। अब √3 को नीचे ले जाओ ऐसे, तो ये कितना आ गया h, कितना आ गया। अब √3 से ऊपर और नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई, √3 बराबर आ गया h, बराबर क्या आ गया। अब करो मल्टीप्लाई, 60 √3 बाई 3 बराबर h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, h की वैल्यू आ गई 20 √3। अब इस क्वेश्चन में ना हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि हमारा सारी, जैसे यार OC कितना है, OC बताओ, OC कितना है हमारा 80 माइनस x है ना भाई, OC कितना है 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 60, तो OC कितना आ गया 20 मीटर, OC कितना आ गया। अच्छा बहुत से बच्चे ना अगर आप वीडियोस ऐसे देख रहे हो वैसे ऐसे देख के कॉपी पेन हाथ में रखा बस देख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सीइंग द वीडियो इफ यू हैव नो पेंसिल, नो पेन इन योर हैंड। सिंपल बोल रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चे मैंने बोला वीडियो बन रहा है देख लो, तो ऐसे देख रहा हूँ उस वीडियो को, ऐसे लिख ही नहीं रहे उसको, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो अब ये समझ लो कि तुम्हारे लिए कितनी फैसिलिटीज है कि तुम्हें वीडियो भी मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन पूरा मिल रहा है, और तब भी तुम नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारा। समझ में आ गया बच्चों, अपने आप को ना थोड़ा सा डालो, अपने मन में डालो कि हाँ भी हमें पढ़ना है, करना है कुछ ना कुछ, तो वीडियोस देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। आप इसकी अगर लग रहा है स्पीड फास्ट है तो स्लो कर लो स्पीड, ऑप्शन तो होता है, बहुत स्लो कर सकते हो, एक स्टेप देख सकते हो। समझ में आ गया नहीं आ गया, चलिए उसको ऐसे देखने से फायदा नहीं है कि हाँ वीडियो देखने का है बस आपने देख ली और हो जाती है, ऐसे नहीं। चलो पेन पेन से चलो, इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन पूरा याद हो जाए, आंसर भी याद हो जाए उसका, इतनी प्रैक्टिस कर रही होती, प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। बड़े एग्जाम, जो बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैथ्स की आपके पास मैथमेटिक्स की करते हैं, तो 100 क्वेश्चन करते देंगे, 80 100 150 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब जाके उनका ब्रेन सही तरीके से काम करता है। समझ में आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं मतलब, क्वेश्चन कुछ मुझसे कह रहा सुनो, जैसे ये टावर है, ये क्या है टावर, और ये बिल्डिंग है, क्या है ये बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो ऊंचाई है ना वो 7 मीटर है बच्चों, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, और ये क्या है बिल्डिंग, और ये क्या है टावर, ये क्या है टावर। अब बोला कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, देखो ये टावर है, टावर का टॉप ये रहा, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, ठीक है। अच्छा अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ भाई आपको पता है एलिवेशन कैसे बनता है, अगर मैं यू देखूं तो एलिवेशन है, और यू देखूं तो यू देखो ना, बिल्डिंग को यू देख रहा हूं, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, और उस चीज को नीचे की तरफ देख रहा हूं तो डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है बच्चों ये 45 डिग्री, कितना बन रहा है एंगल
45 डिग्री। ठीक है, आपसे पूरा ये टावर की हाइट पूछिए, क्या पूछिए आपसे टावर की, ये टावर की हाइट, इसे x मान लो, क्या मान लो इसे x। अरे बोलो बच्चों, इसे क्या मान लिया हमने x मान लिया, x समझ में आया। देखो ये चीज क्या है हमारे पास, ये चीज हमारे पास 45 डिग्री है, क्या हमारे पास 45। तो अब मानो जैसे a हो गया, ये b और ये c और ये d और ये e और ये e। तो सबसे पहले सर को समझाओ कौन सी चीज क्या मानी है। सर AC जो है ना वो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर है। तो टावर की हाइट कितनी है हमारे पास, बोलो h मीटर, कितनी है h। ठीक है, AC एंड DE और BC दोनों क्या है बच्चों, DE और BC, बोलो जो D है और जो BC है वो दोनों क्या है मेरे पास है, हाँ जी, DBC बराबर कितनी है 7 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये किसकी ऊंचाई है, बिल्डिंग की। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है बच्चों, क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है। अरे समझ आ गया। अब एंगल समझाओ कि सर एंगल ADB कितना है, एंगल ADB कितना है 60, एंगल ADB कितना है। और एंगल BDC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BDC बराबर, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, हाँ कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल BDC बराबर एंगल DCE, DC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे समझ में, ये एक्सप्लेनेशन आ गया पूरा। बस अब ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ABD लो, क्या लो, इन ट्राइंगल ABD, AB ऊपर, AB BD नीचे, BD नीचे। अरे AB ऊपर BD तो कितना आ गया tan 60, कितना आ गया है, हाँ तो AB की वैल्यू कितनी है x और BD पता नहीं कितना है, तो tan 60 कितना हो गया √3, tan 60 कितना हो गया, और √3 इधर BD इधर क्रॉस है ना ऐसे। तो ये इक्वेशन क्या आ गई BD, इक्वेशन। अब ट्राइंगल ले लो DEC, क्या ले लो ट्राइंगल, हाँ जी, इन ट्राइंगल DEC, DE ऊपर EC नीचे, DE ऊपर और EC नीचे, DE ऊपर EC नीचे। ठीक है, सो DE कितना है हमारा, तो ये कितना एंगल बना 45, कितना बना ये 45। सो DE हमारे पास कितना बच्चों 7, और EC कितना, EC पता नहीं, तो ये कितना आ गया 1, तो EC की वैल्यू कितनी होगी 7। बट EC हमारे पास किसके बराबर है, BD के, किसके बराबर है BD। तो लिख दो यहाँ पे, चूंकि EC किसके बराबर है BD के, EC किसके बराबर है, कि भाई ज्योमेट्री से ऐसा हो गया कि जो EC है ना वो किसके बराबर है BD के, सही है। अरे बोलो, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 7। लेकिन बच्चों हमारे पास आ गया 7 बराबर BD, और BD कितना था x अपॉन में √3, x अपॉन में 7 आ गया। अब इसको भेजो तो 60 √3 कितना आ गया x, कितना आ गया, आगे x। और हमें क्या निकालना है पूरा AC, क्या निकालना है हमें, तो AC कितना हमारा x प्लस के 7, x प्लस के x कितना है 7 √3 प्लस 7, तो 7 कर दो कॉमन, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, है सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना। चलो नोट करो, नोट करो।